कोसर के अब्बा बचपन में फौत हो गए तो अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेला बाप रशीद अपने बेटों की हर जरूरत पूरी करता, लेकिन कोसर कुछ मांग लेती तो रशीद इसे थप्पड़ मारकर भगा देता और अम्मा ये मंजर देखकर तड़प उठती। अम्मा मरी तो 14 साला कोसर से रशीद ने जान छुड़ाने के लिए इसकी शादी कर दी और बाद में कभी इसकी खबर न ली। 15 साल गुजर गए तो एक दिन कोसर को खबर मिली कि बेटों ने रशीद को घर से निकाल दिया है। तो वो नंगे पांव भागती हुई गई और अब्बा को अपने साथ खंडर नुमा घर में ले आई। तो रशीद का कलेजा फट गया, क्योंकि कौसर तो वो अपनी गुड़िया को सीने से लगाए माँ का सुर्ख आंचल एक कोने से पकड़े हुए चलती आ रही थी। वो घूर घूर कर खड़ी लड़कियों को देख रही थी जो इन पर फूल की पत्तियां बरसा रही थी। तभी इसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई तो सहम कर माँ के पीछे छुप गई। दिल में खौफ सा तारी हुआ था। इसने माँ का आंचल और मजबूती से थाम लिया। जब इसकी माँ को चंद औरतें एक कमरे की जानिब ले जाने लगी तो एक खातून ने कौसर का हाथ थाम लिया और बोली, बेटा तुम मेरे साथ आओ। मगर कौसर तो रोने लगी और रो रो कर अम्मी को बुलाने लगी। दुल्हन बनी राहीला ने पलटकर बच्ची को देखा जो दूर खड़ी गुड़िया को सीने से लगाए सिसक सिसक कर रो रही थी। इससे बर्दाश्त न हुआ और वापस आकर बच्ची को सीने से लगा लिया। वो भी रोने लगी थी। राहीला के शोहर रशीद ने जब ये मंजर देखा तो चेहरे पर नागवारी उभर आई। कौसर रोते हुए सबके सामने कहने लगी, ये वाले अब्बा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे अपने अब्बा के पास जाना है, अपने घर जाना है। राहीला ने कौसर के मुंह से ये सुना तो इसका रंग जर्द पड़ने लगा। फौरन बच्ची के लबों पर उंगली रख दी और बात संभालते हुए कहने लगी, ना मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। अब यही तुम्हारे अब्बा हैं और बहुत अच्छे हैं। शाबाश, अब रोना बंद करो। मगर कौसर को तो अपने अब्बा याद आ रहे थे। वो तो मासूम बच्ची थी और बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली कि चलें वापस, मुझे कोई अब्बा नहीं चाहिए। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सारे मेहमान बच्ची की बातें सुनकर चहमगुइयां करने लगे थे। वहीं रशीद मुश्किल जब्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो तो सिर्फ राहीला के हुस्न का दिल दादा हुआ था। शुरू से ही हुस्न प्रस्त मर्द था। बड़ा ही अयाश पसंद तबीयत का मालिक था। पहले 2 बीवियां इससे तलाक ले चुकी थी। इस बार जब राहीला की तस्वीर दिखाई गई तो देखते ही फिदा हो गया। रिश्ते वाली से बोला, आज ही बात पक्की करो। मगर जब रिश्ते वाली ने ये बताया कि इसकी एक बच्ची भी है तो रशीद सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बच्ची को भी पाल ही लूंगा, बस राहीला का ब्याह मुझसे ही होना चाहिए। मगर अब जब कौसर की बातें सुनी तो इसका पारा हाई हो चुका था। राहीला अपने हुजरा अरूसिया में जाने की बजाय अपनी बच्ची के पास दूसरे कमरे में चली गई और इसे बहलाने लगी। इसे समझाने लगी कि ये घर हमारे लिए नया है, तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी पिछली जिंदगी का जिक्र हो और तुम्हारे नए अब्बा को बुरा लगे। कौसर खामोशी से अपनी माँ की हर बात सुन रही थी और वादा भी कर रही थी कि वो मानेगी। रात के 11 बज चुके थे जब राहीला कौसर को सुलाकर दूसरे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में दाखिल हुई। दिल में कई वसवसे आ रहे थे। वो परेशान भी थी। आंसू पूंजे और साबका शोहर की सोच को तर्क किया। अब इसकी सोच पर सिर्फ और सिर्फ रशीद का हक था। यही सोचकर इसने कपकपाते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में गुप अंधेरा फैला हुआ था। इसने डरते डरते कमरे की रोशनी जलाई तो सामने का मंजर देखकर इसका रंग सुर्ख होने लगा, क्योंकि इसका शोहर रशीद यूं ही बिस्तर पर नींव दराज बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और सुर्ख होती आंखों से जैसे राहीला का ही इंतजार कर रहा था। राहीला ने दरवाजा बंद किया और चलते चलते रशीद के सामने आ खड़ी हुई और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर कहने लगी कि मेरी बच्ची मासूम है, लाडली है, बस इसीलिए मुझे देर हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दें। दुल्हन बनी राहीला को देखकर रशीद तो जैसे इसके सहर में डूबने लगा। राहीला दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी तो रशीद इसका चेहरा निहारने लगा। दिल ही दिल में खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये तो इसकी पहली 2 बीवियों से भी ज्यादा हसीन थी। अभी वो कुछ कहता कि तभी धड़ल्ले से दरवाजा खुला और कौसर रोते हुए कमरे में आ गई। रशीद इस पर इंतहाई बदमजा हुआ था। रो कर माँ के पास आने लगी तो रशीद ने फौरन इसे उठा लिया और बोला, क्या हुआ है गुड़िया रानी को? कौसर पहले तो सहम गई, फिर कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अम्मा के पास सोना है। रशीद जब्त करता बोला, अम्मा के पास क्यों? आज तुम्हें नए बाबा सुलाएंगे।
इतना कहकर रशीद कौसर को दूसरे कमरे में ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होना था कि रशीद के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट वहीं पर सिमट गई। इसके चेहरे पर संजीदगी भर आई और खूनख्वार नजरों से गोद में उठाई कौसर को देखा। अपने गिर्द बाजुओं की सख्त गिरफ्त महसूस करके बेचारी कौसर का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो कुछ बोलने लगी कि तभी रशीद ने इसे सख्ती से भेज कर फर्श पर पटक दिया। कौसर मुंह के बल फर्श पर गिरी तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। इससे पहले कि कौसर की चीख बुलंद होती, रशीद जमीन पर इसके करीब झुका और कौसर के मुंह के आगे हाथ रखकर आवाज दबा दी और सरगोशी नुमा लहजे में दबी दबी खर्राहट से बोला, ए लड़की, मुझे कभी भी अपना बाप समझने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ तेरी माँ का शोहर हूँ। अब दोबारा तूने ये ड्रामेबाजी की तो तेरी सांस से रोक दूंगा। चुप करके सो जा इधर। खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे में कदम भी रखा, वरना दूर किसी वीराने में फेंक आऊंगा। कौसर की आंखें तो पत्थरा गई थी। इसका वजूद ठंडा पड़ चुका था। नाक से खून की बूंदें गिरी थी, मगर वो इस कदर सहम चुकी थी कि रशीद के जाने के बाद भी अपनी गुड़िया को सीने से लगाए अपना हाथ मुंह पर रखे रोती रही। इस रात का ऐसा डर इसके दिल में रशीद का बैठा कि दोबारा इसने कभी रशीद के सामने माँ को बुलाया भी नहीं था। कौसर की जिंदगी तो तभी से बदल गई थी जब इसके अब्बा मजदूरी करते हुए हार्ट अटैक से मर गए। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बड़े ही नाजों से पाला गया था इसे, मगर बाप की मौत तो यतीमी साथ लाई थी। कौसर की माँ राहीला जवान और खूबसूरत थी, मगर ऐन जवानी में बेवा हो जाना बहुत बड़ा सितम था। राहीला की इद्दत पूरी हुई तो रिश्तेदार कहने लगे कि राहीला की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। कहाँ सारी उम्र पिछले शोहर के नाम पर बैठी रहेगी। राहीला को अपने शोहर से बड़ी मोहब्बत थी। लोगों की बातें सुनकर इसका कलेजा मुंह को आने लगा था। बोली, मैं मर जाऊंगी मगर अपने शोहर की जगह किसी और को हरगिज नहीं दूंगी। इसकी जिद देखकर खानदान वाले भी खामोश हो गए। इद्दत के बाद मासूम कौसर को लिए वो भाई के यहाँ पहुंची। भाई ने जब बहन और भांजी का खर्चा देखा तो उखड़ने लगा। तंग आकर साफ अल्फाज में एक रोज बहन से बोला, देख राहिला, मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं, बाल बच्चों वाला हूँ, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं मजीद तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। राहिला खामोश सी हो गई थी। राहिला खामोश सी होकर रह गई। पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर जब फिर बच्ची का मुस्तकबिल देखा तो मजबूरन भाई की बात मानना पड़ी। मगर इसने ये शर्त रखी थी कि मुझे जो भी ब्याह कर ले जाएगा इसे मेरी बच्ची को भी कबूल करना पड़ेगा। कई रिश्ते आए, मगर वो कौसर को अपनाने के लिए तैयार ना थे। कौसर को जब ये पता चला कि माँ की दूसरी शादी होगी तो वो रूहान सी हो गई। रशीद राहीला से बेपनाह मोहब्बत का दावेदार था। दूसरी शादी से राहीला का बेटा पैदा हुआ तो रशीद खुशी से फूले न समाया। जब तक इनकी औलाद न थी तो रशीद राहीला के मुंह पर कौसर के साथ अच्छा रवैया रखता, और फिर जब खुदा ने इसे बेटा अता किया तो वो खुल्लम खुल्ला कौसर के साथ बुरा रवैया रखने लगा। छोटे भाई को देखकर कौसर खुश हो गई। वो चलती हुई अपनी माँ के पास आई और मुस्कुरा कर छोटे भाई को देखने लगी। कहने लगी, माँ, ये मेरा छोटा भाई है ना, क्या मैं इसे गोद में उठा लूं? कितना प्यारा है। इतना कहकर कौसर छोटे भाई के करीब गई तो रशीद ने फौरन इसे दूर कर दिया और कहने लगा, मेरा मासूम बच्चा है, दूर हो, तुम इसे गिरा दोगी। राहीला भी खामोश रही, मगर वक्त के साथ साथ रशीद का रवैया कौसर के साथ मजीद बदलता चला गया। राहीला ने रशीद को 2 बेटे पैदा कर दिए थे और दोनों ही रशीद की आंखों का तारा थे। वो इनके लाड उठाता, इन्हें अपनी गोद में बिठाता और खूब प्यार भरी बातें करता। ये मंजर देखकर कौसर तरसती हुई नजरों से रशीद को देखती रहती। ईद होती या कोई शादी ब्याह, रशीद अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले आता, मगर जब कौसर मांगती तो वो इसे झड़क कर दूर कर देता। कहने लगता, जाकर अपने बाप से मांग जो मिट्टी के नीचे दफन है। तू मेरी औलाद नहीं है, बल्कि मुझ पर बोझ है, जिसे मुझे मजबूरन उठाना पड़ा है। राहीला जब ये सुनती तो रोने लगती। शोहर से कहती कि ये तो मासूम बच्ची है, सिर्फ आपसे बाप की मोहब्बत ही तो चाहती है। आप इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर रशीद को तो अब कुछ खास दिलचस्पी राहीला में भी न रही थी। वो इसको भी मारने लगता और कौसर पर भी हाथ उठाने लगता। मजबूरन घर बचाने की खातिर राहीला को खामोश रहना पड़ता और अपनी बच्ची को रशीद के सामने जाने ही न देती।
वहीं वक्त के साथ साथ कौसर के दिल में रशीद के लिए एक बाप की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। वो यही दुआ करती कि मेरे अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, मगर भला ये कैसे मुमकिन था। वो तो कभी इसे प्यार से बोला भी ना था। कुछ साल गुजरे तो राहिला बीमार रहने लगी। जब एक रोज इसके पेट में शदीद दर्द उठा तो रशीद डॉक्टर के पास ले गया, जहां जाकर ये खबर मिली कि राहिला के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इसका बचना मुश्किल है। कई रोज तक डायलिसिस हुए, मगर इसी दौरान राहिला की मौत वाकई हो गई। कौसर का तो आखिरी सहारा ही इसकी माँ थी। माँ का चले जाना इस पर बहुत बड़ी क़यामत थी। वो माँ की मैयत से लगी फूट फूट कर रोती रही। पहले बाप का गुजर जाना और अब माँ भी जा चुकी थी। आखिर कौन रहा था इसका सहारा। सौतेले बाप भाई तो कभी इसके थे ही नहीं। कौसर के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। वो अभी इसी सदमे से निकल ना पाई थी कि रशीद ने एक और सितम ढा दिया। अभी इसकी माँ को मरे हुए सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था कि रशीद एक रोज एक शख्स को घर ले आया और रिश्ते करवाने वाला एक शख्स था। इसके सामने ही रशीद ने कौसर को बुलवाया। कौसर खुद को एक चादर में ढांपे हुए शख्स के सामने आई तो वो कहने लगा, रशीद तेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, इस बच्ची की शादी कैसे करवा सकता हूँ, ये तो कानूनन और शरन गलत है। जब ये बात कौसर ने सुनी तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो यकटुक अपने बाप को देखने लगी। आखिर ये बात वो कैसे कर सकते थे। तभी इसने कौसर को वहां से जाने का कहा। कौसर माऊ दिमाग लिए यही सोच रही थी कि तभी रशीद इसके पास आया और कहने लगा, देख कौसर, तेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई और अब मैं तुझे रुखसत करना चाहता हूँ। मुझसे मजीद तेरी जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती, या यूं कहो कि किसी और का बोझ मैं खुद मजीद नहीं उठा सकता। कौसर रोने लगी और रोकर कहने लगी कि आप मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं, मैं तो अभी बच्ची हूँ। मगर रशीद ने जरा भी परवाह न की। 2 दिन बाद एक शख्स बारात लिए इनके यहाँ आया। बारात क्या थी, 5 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें एक निकाह ख्वां था। 14 साल कौसर अपनी माँ के ही उरूसी जोड़े में मलबूस थी। ये सुर्ख जोड़ा इसकी माँ का था, जिसको वो खुद पर जेब तन किए इस वक्त कमरे में बैठी थी। वो बहुत रो रही थी और अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए बार बार यही दुआ कर रही थी कि कोई मोजज़ा हो जाए और वो इस मुसीबत से बच जाए। मगर ऐसा कुछ न हुआ। निकाह ख्वां इसके पास आया। वो लोग निकाह करने के लिए राजी न थे, मगर रशीद ने इन्हें पैसे देकर इनकी मुट्ठी गर्म कर दी, जिससे इनकी जुबान को ताला लग गया। कौसर का निकाह एक उधेड़ उम्र शख्स से कर दिया। 14 साल कौसर 50 साल शख्स की बीवी बन चुकी थी, जो इसे ब्याह कर अपने साथ अपने घर ले गया। रशीद ने भी कोई छानबीन करने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा सर से मुसीबत टली वाला हिसाब था। कौसर रोती रोती अपने मेके से निकल गई। पलट कर एक बार अपने बाप की जानिब जरूर देखा था कि शायद वो दस्ते शफकत इसके सर पर रख दे, मगर ऐसा कुछ भी न हुआ। न जाने मजीद आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला था। इसे तो इस बात की खबर ही ना थी। न ही रशीद ने देखभाल कर इसकी शादी की थी। कौसर रुखसत हुई तो रशीद भी गोया सुकून में आ गया। वो अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। वो तो कौसर को बिल्कुल ही भूल चुका था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो अच्छा पढ़ाया लिखाया और इनकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। बच्चे भी बाप ही की तरह के मिजाज के थे। अपनी माँ की तो कोई आदत इनमें आई ही ना थी। हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इत्तेफाक नाम की जरा भी चीज मौजूद न थी। बच्चों को लड़ता देखकर रशीद भी परेशान रहने लगा। कुछ अरसे बाद दोनों बच्चों की शादियां करवा कर अपने घर का कर दिया। शादी के बाद तो दोनों भाई मजीद बिगड़ गए। अपनी अपनी बीवियों के ही होकर रह चुके थे। रशीद भी अब बूढ़ा हो चुका था। धीरे धीरे रशीद भी दोनों बच्चों को बोझ लगने लगा। दोनों बच्चे एक रोज इस कदर लड़े कि रशीद से कहने लगे कि हमारी जायदाद का बंटवारा कर दें, हम मजीद घर में एक साथ नहीं रह सकते। रशीद ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गया। बच्चों को बहुत समझाया मगर बच्चे न माने। मजबूरन इसके पास जो भी जायदाद बची थी इसने दोनों बच्चों में बराबर तकसीम कर दी, जिससे दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी अलग शुरू करने का फैसला किया। मगर जब रशीद के रहने का सवाल आया तो दोनों बच्चों ने मुंह फेर लिया। एक बेटा कहने लगा कि तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अब्बा को अपने पास रखो। वहीं दूसरी जानिब बड़ा बेटा कहने लगा कि तुम छोटे हो, बाप तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए तुम ही बाप को संभालो।
रशीद ने जब दोनों बच्चों की बातें सुनी तो बेबसी से कभी एक बेटे का चेहरा देखता तो कभी दूसरे बेटे का। बहरहाल बड़ा बेटा मजबूरन अपने साथ ले गया। चंद रोज ही बड़े बेटे के यहाँ रहा तो बहू और पोते पोतियां तंग आने लगे। वो कहने लगे कि आपका यहाँ पर वक्त पूरा हो चुका है, अब कुछ रोज छोटे बेटे के यहाँ रह आए। जब रशीद छोटे बेटे के घर गया तो इसकी बीवी देख कर ही नाक चढ़ाकर कहने लगी, ये क्या, क्यों आ गया है? हमारा तो अपना गुजारा मुश्किल है। अव्वल तो जायदाद ही इसने बड़े बेटे को ज्यादा दे दी और अब खुद भी हमारे पास आ गए हैं। रशीद दिल बर्दाश्ता होकर दोनों बच्चों के घरों के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि इनके घर आमने सामने थे। गली में बैठे बाप को देखकर बच्चे भागकर बाहर आए और कहने लगे, अब्बा गली में बैठकर क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्यों लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रहा है और खुद को मजलूम साबित कर रहा है? रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, सारी जिंदगी तुम बच्चों को मैंने लाड प्यार से पाला, किसी चीज की कमी ना आने दी, और आज तुम लोगों को मैं ही बोझ लगने लगा हूँ। वो वक्त भी तो याद करो जब मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर इस वक्त तक पहुंचाया। बड़ा बेटा फौरन खड़ा होकर कहने लगा, ये तो हर माँ बाप ही करते हैं, आपने कोई दुनिया के दस्तूर से हटकर काम तो नहीं किया। अगर आप ना करते तो फिर भी हम पढ़ लिख कर इस नौबत पर पहुंच ही जाते। रशीद की आंखों में आंसू थे। बेटों की ये बेवफाई देखकर वो अंदर ही अंदर खलने लगा और कहने लगा कि मुझे तुम में से किसी के साथ भी नहीं रहना। तुम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घरों में खुश रहो, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। बेटे भी इस कदर सफाक दिल हो चुके थे कि बाप को यूं ही छोड़कर अपने घरों में चले गए। रशीद कितनी ही देर यूं ही गली के नुक्कड़ पर बैठा रहा, मगर कोई बेटा जब बाहर न निकला तो इसका दिल बंद होने लगा। वो उठा और कई सालों बाद चलता चलता अपनी बीवी की कब्र की जानिब जाने लगा। कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां कई कब्रें वीरान पड़ी थी। वो चलता हुआ अपनी बीवी की कब्र के पास आया और बैठ गया। अव्वल ता आखिर सब यादें याद आई थी। इन्हें यादों में एक कोसर भी थी। न जाने क्यों आज रशीद को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मकाम फाते अमल पर इसने कभी यकीन न किया था, मगर आज जो कुछ इसके साथ हुआ था वो किसी बुराई का बदला तो जरूर था। वो बीवी की कब्र के पास बैठा यूं ही पुरानी बातें याद करके रो रहा था। तभी कुछ फूल की पत्तियां इस पर आकर गिरी और नजरें उठाकर देखने लगा। कौन था जो कब्र के ऊपर फूल बरसा रहा था? आज तो जुम्मेरात थी। इसने धीरे धीरे नजर उठाकर देखा तो इसका वजूद कांप कर रह गया। इसने देखा कि एक फटी पुरानी काली चादर में एक लड़की खड़ी है जो चेहरा ढके हुए कब्र पर फूल फेंक रही है। रशीद ने जब देखा तो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, कौन हो तुम? मेरी बीवी की कब्र पर फूल क्यों डाल रही हो? ये सुनना था कि इसके हाथ से फूलों का शापर जमीन पर गिर गया और वो पथराई नजरों से देखने लगी। इसने चेहरे से इसी पल नकाब हटा दिया। जब रशीद ने देखा तो कई कदम पीछे हटा था। पूरे वजूद में जलजला सा आया था। ये तो कौसर थी, हालात की सताई हुई कौसर इसके सामने खड़ी थी। कौसर को देखा तो रशीद नजरें झुका कर रह गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो कौसर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, कभी पलट कर तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम मुझे यूं मिलोगी। बाप का ये रवैया देखा तो फौरन इस पल बाप के पास आई और कहने लगी, आप ना माफी मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरे मुकद्दर में जो लिखा था मेरे साथ वो हुआ। आप ना करते तो शायद कोई और मुझ पर ये सितम ढा देता। इसके साथ इसने जब अपने भाइयों के बारे में पूछा तो रशीद का चेहरा उतर गया। जो कुछ आज तक इसके साथ हुआ था इसने सब कुछ कौसर को बता दिया। तो कौसर ने फौरन अपने बाप का हाथ थाम कर कहने लगी, आपकी बेटी अभी जिंदा है, आप मेरे साथ मेरे घर चले। रशीद हैरान था। इसने एक नजर कौसर को देखा। इसके पैरों में जूते तक मौजूद न थे। वो नंगे पांव यहाँ तक चलकर आई थी। वो इस वक्त तो कुछ ना बोला। चलते चलते जब बेटी के घर गया तो इसका वजूद काम कर रह गया। ये तो एक खंडर नुमा घर था। एक तरफ कबाड़ का सामान पड़ा था, कहीं टूटी हुई साइकिलें और पाइप थे, तो कहीं टायर पड़े थे, कहीं जंग आलूद सरिये रखे थे, तो कहीं कुछ। कौसर बाप को घर ले आई। इस घर में एक ही कमरा मौजूद था जहां पर कौसर ने अपने बाप को बिठाया। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। कहने लगी, अब्बा मेरा घर थोड़ा गंदा है, खराब है, मगर सही है। मैंने यहाँ अच्छा गुजारा कर लिया। मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रशीद ने देखा तो इसके जहन में आंधियां चलने लगी।
बेटी से कहने लगा, तुम यहाँ रहती हो कौसर? कौसर भी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ अब्बा, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा शोहर कबाड़ का काम करता था और ये सारा कबाड़ खाना जो भी इससे मिलता घर में ही रखा करता था। 3 साल पहले इसकी मौत हो गई तो मैं ही सारा काम देखती हूँ। जो पैसे मिलते हैं इससे अपना गुसर बसर करके खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मगर हर जुमे रात को शोहर और अम्मा के इसाले सवाब के लिए सूरह यासीन जरूर पढ़ती हूँ। शोहर बूढ़ा था मगर कौसर के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा। रशीद ने सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने तो न जाने अपनी बच्ची की जिंदगी कैसे बर्बाद की थी। कौसर सगी औलाद ना थी मगर एक लड़की तो थी। इसने न जाने इन 16-17 सालों में बेचारी कौसर ने कितने सितम सहे थे और क्या क्या बर्दाश्त किया था। इसकी औलाद भी ना थी, वो अकेली जान इस दुनिया से लड़ती रही। रशीद अपनी सौतेली बेटी के कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैं अब समझ गया कि मैं इतने सालों से सुकून से सो क्यों नहीं पाया, मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं उतर पाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज जब मेरे बच्चों ने मेरे साथ भी वही सलूक किया, मुझे घर से निकाला, तो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हुआ। कौसर भी रो रही थी मगर अपने बाप के हाथों को थाम कर चूम लिया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, खुदा ने आपकी बुराई का बदला आपको दे दिया। अब मैं कोई नहीं होती जो आपको कसूरवार ठहराऊं। रशीद शर्मिंदा था जबकि कौसर मुतमिन थी। इसने बाप को कभी भी ना बताया कि आखिर इन सालों में वो किन करब से गुजरी थी, कितनी तकालीफ सही थी। बस वो मासूम रूह अपने बाप को दिल ही दिल में माफ कर चुकी थी।